24 में औकात दिखाएंगे, 27 में भी दिखा देंगे औकात। कैसे जैसे 24 में दिखाएंगे, नहीं है खुद की औकात कुछ है नहीं, ये औकात दिखाएंगे। ये दो कौड़ी समाजवादी औकात दिखाएंगे, इनको औकात पता चला दिया। जब तक भारत का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में रहेगी, 2047 तक रहेगी। अखिलेश यादव 2012 में अपने पिता के रहमो करम पे मुख्यमंत्री बन गए। 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 हर जगह तो गए। अगर चुनाव हार तो गए तो राज करेंगे भारत में। ये जिस बैलेट पे चुनाव हो जाएगा, ढूंढे नहीं मिलेंगे। ये कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं, केवल ईवीएम बटन दबाते हैं। पहले फिर इनका वोट 20-25 हजार वोट फिट होता है। इस बार आएगी सरकार में इनके मुखिया, पीडीए का जो मुखिया है वो गए थे बिहार में प्रचार करने, तो अपनी रिश्तेदारी निभाने तेजस्वी यादव को बेचारे हरा दिए। अरे वहाँ कहाँ बना पाए, खेसारी का प्रचार का बेचारा खेसारी भी चुनाव हार गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। उत्तर प्रदेश में 27 में होना है चुनाव। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ब्राह्मणों ने बैठक करी तो उत्तर प्रदेश में बवाल मच गया। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में और राजनीतिक हलचल बढ़ते बात आ गई कि क्या कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो सकता है और समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी क्या। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं गठबंधन की भी राजनीति शुरू हो गई। कभी कभी जातियों पे होता था, फिर पीडीए पे हुआ, फिर ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय हुआ, अब बसपा बनाम कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा होने जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि 2027 में हम पिछला भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, वो तोड़ने में सफल हो पाई या नहीं, क्योंकि सपा और बस जो कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है कहीं ना कहीं लोगों दिखाई दे रहा है कि वो कांग्रेस और बसपा में होने जा रहा है। ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बदलाव हो जा रहा है। क्या लग रहा है कि बसपा के साथ गठबंधन कर लेगी क्या कांग्रेस, सपा अकेले पड़ जाएगी क्या। हम तो चाहते हैं ये भाजपा 10 साल और शासन में रहे। भारतीय जनता पार्टी को हम 10 साल और शासन में रखना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं आप। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। 30 साल मुसलमानों को सियासत ने बेवकूफ बनाया, अब भाजपा 15 साल से बना रही है, 15 साल और बनाए, क्योंकि संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया। मुसलमान 30 साल बेवकूफ बने तो हिंदू भी 30 साल बने, 15 साल बन चुके, 15 साल और बने। संवैधानिक अधिकार मिल गया क्या लग रहा है, संविधान अधिकार दे रहा है कि 30 साल भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बनाई, कांग्रेस बनाई। अब सियासत तो बेवकूफ बनाने का नाम ही है ना। तो अब भाई हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है तो वो हिंदुओं को ही बेवकूफ बनाएगी ना, मुसलमानों को बनाएगी। ये क्या कर रहे भारतीय जनता पार्टी भी और रहे 15 साल 30 साल हिंदुओं को बेवकूफ बनाती रहे जैसे कांग्रेस मुसलमानों को बनाई। वो सही करें, जब तक ये लोग भाजपा का विरोध करेंगे तब तक भाजपा रहेगी। जब तक भारत का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में रहेगी, 2047 तक रहेगी। जब तक ये कुरान छोड़ करके कंप्यूटर नहीं अपनाएंगे, जब तक ये अल्लाह अकबर छोड़ के अंबेडकर को नहीं पढ़ेंगे, जब तक ये भारत माता वंदे मातरम की जय नहीं बोलेंगे, भारत संविधान की जय नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा। भारतीय जनता पार्टी संविधान यानी मुसलमान ही बनवा रहा है बीजेपी की सरकार। बिल्कुल बनवा रहा है। ये लोग इतनी गलती करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहेगी। इनका एक विधायक टीएमसी का कह रहा है कि बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे हम। तो इस तरह से इनके जो मुस्लिम विधायक सांसद हैं, कांग्रेस में हो चाहे सपा में हो, जब वंदे मातरम विधानसभा लोकसभा के अंदर होगा तो उठ के बाहर चले जाएंगे या उनके वोट सिल जाएंगे, बोलेंगे नहीं। तो ये क्या है, आप इसी मिट्टी में रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं सोएंगे, मरेंगे भी तो यहीं आप दफनाए जाएंगे। और भारत माता वंदे मातरम बोलने की, भारत माता की जय बोलने में क्या आपको दिक्कत हो रही है। तो क्या लग रहा है बसपा और कांग्रेस का जब गठबंधन सुनने में आ रहा है, अगर हो सकता है, क्योंकि सपा और कांग्रेस में खटपटी दिखाई दे रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी इससे और मजबूत होती दिखाई। बिल्कुल मजबूत होएगी, इससे इसमें तो कोई ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे वो इधर से चले जाएं चाहे इधर से चले जाएं। और बीजेपी का तो अपना संगठन पहले से ही मौजूद है। और अपना ये 47 वाला सपना, ये इतना साहस भारतीय जनता पार्टी में कि 47 तक हमको हिला नहीं पाएंगे, ये 47 तक का विजन तैयार कर लिया पूरा। बिल्कुल तैयार कर लिया, क्योंकि कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करता है। कार्यकर्ता बीजेपी का जमीनी स्तर पे कार्य करता है और 47 तक हिलाने में हिम्मत नहीं है किसी पार्टी को। 47 तो राज करेंगे भारत में। जिस बैलेट पे चुनाव हो जाएगा, ढूंढे नहीं मिलेंगे। ये कहीं ढूंढे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं, केवल ईवीएम बटन दबाते हैं। पहले फिर इनका वोट 20-25 हजार वोट फिट होता है। गोवा में बैलेट पेपर में ही चुनाव हुआ, बैलेट पेपर में ही चुनाव हुआ। कांग्रेस की क्या स्थिति हुई, 10-20 सीट पे अटक गए। बैलेट पेपर भी देख लिया, ईवीएम भी देख लिया, फिर भी ईवीएम। तो हरियाणा में चुनाव हुआ था मेयर का,
तो मेरा बेईमानी की, बाद में कोर्ट, माननीय कोर्ट ने फैसला दिया, तो जो बीजेपी का जीता हुआ था उसको कोर्ट ने हटाया। तो बीजेपी का बेईमानी का एक षड्यंत्र है। बेईमानी करती बीजेपी, हाँ, बिना बेईमानी जीती नहीं सकती। अरे क्यों नहीं जीत सकती भाई? अरे आप 10,000 रुपए चुनाव पहले क्यों डालते हैं? अब वापस ले रहे हैं। आपके नेता भी तो कहते 40,000 देंगे, वो भी तो लालच दे रहे हैं। हम वापस तो नहीं ले रहे, जो 2024 में 8500 देंगे। अरे वो तो वापस ले रहे हैं। बिहार में आ रहे कि अब 10,000 रुपए कहाँ है? ये वादा ही करते रहेंगे, बीजेपी 10,000 दे दी, ये वादा करते हो, बीजेपी 10,000 दे के जीत जाती, ये वादे में ही परेशान रहते हैं। देखिए हमारी पार्टी ये डक 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 चिल्लाते रहे और सरकार हमारी पार्टी 2047 से बनाएगी। चिल्लाता कौन है? आप ही लोग तो चिल्लाते हैं। इनको काहे ऐसा मुद्दा देते चिल्लाना पड़ जाए इनको? मुद्दा क्या है? ये लोग 40,000 दे रहे थे, ये 40,000 तो अभी दे रहे थे, अगले साल तो पूरा खुल के बोला कि 40,000 हम दे रहे हैं। ये बताइए 40,000 वो कहाँ से देंगे? जैसे आपने 10,000 दिया, वैसे भी 40,000 देंगे। 10,000 हम लोग महिलाओं के सम्मान के लिए दिया था। अपने सम्मानी में तो 40,000, आप 10,000 30,000 ज्यादा दे रहे हैं। ये गुंडों की सरकार है। 40,000 कैसे गुंडो? ये गुंडों की सरकार है। गुंडे सरकार कहाँ है? गुंडे सरकार आप है कि अमित शाह का बेटा जो बल्ला पकड़ना जानता नहीं, वो ऑल इंडिया खेलकूद का अध्यक्ष बना बैठा है। ये खड़ा कर है क्या? नहीं है ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? लेकिन अमित शाह का बेटा, आप कह रहे हैं कि जब से वो क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना है तब से भारत की क्रिकेट टीम बहुत मजबूत हुई है, कमजोर हुई है, कमजोर पड़ी हुई, बताइए कहाँ मजबूत है? क्यों नहीं इतना? वो सब कुछ जीत के तो आ रहे हैं। अरे वो खिलाड़ी जीत गया, अरे उनका अध्यक्ष बनने औचित्य तो क्या था? अध्यक्ष उसका बनना। देखिए जब से बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह बने तब से भारतीय टीम है वो मजबूती से आगे बढ़ गई है। जब से मुलायम सिंह के बेटे सत्ता में कमान संभाल है उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी नीचे जा गई। तो दुर्भाग्य समाजवादी पार्टी का कि वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पा रहे। अखिलेश यादव 2012 में अपने पिता के रहमो करम पे मुख्यमंत्री बन गए। 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 हर जगह तो गए। अगर चुनाव हार तो गए, कुछ बन तो नहीं पाए। एक सांसदी तो बन के गए, सत्ता तो नहीं आई। अगर कुछ कभी काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई और हरा दिया। जो कह रहे हैं सरकार ना ये बैसाखी वाली सरकार क्यों बन गई? बैसाखी वाली सरकार क्यों बनी है? बैसाखियों पे चलते हैं जीवन भर। जो कांग्रेस की बैसाखी बने थे वो बैसाखी की बात कर रहे हैं। इनसे पूछिए, ये मुलायम सिंह यादव इसके सरकार में रक्षा मंत्री बने थे, कांग्रेस के रहमो करम पे मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे। और कहा थे इनके पास, इनकी खुद हस्ती है, पूरे देश में है नहीं और सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का। उत्तर प्रदेश तक सीमित है, उत्तर प्रदेश में भी सुनने में आ रहा कांग्रेस साथ छोड़ रही, जा रही बसपा के साथ। भैया 2 लड़के 2017 में भी आए थे, उसका क्या हासिल हुआ था? विधानसभा चुनाव में 30-35 सीटों में सिमट गई थी। ये सभी दोनों लोग मिला के आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, सबका साथ सबका विकास। अखिलेश यादव के ही तो देन है कि अपना रिकॉर्ड तोड़े, अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़े। 35 सीटें अखिलेश यादव की देन होती तो एक बार तो सत्ता में आ जाते। लगातार 2012 के बाद से उनके पिता ने उनको बना दिया मुख्यमंत्री, उसके बाद अपने दम पे कहाँ बन पाए? 18 में बने, 17 में 24 में औकात दिखाएंगे, 27 में भी दिखा देंगे औकात। जैसे 24 में दिखाएंगे। पता नहीं है, खुद की औकात कुछ है नहीं, ये औकात दिखाएंगे। ये 2 कौड़ी समाजवादी औकात दिखाएंगे, इनको औकात पता चला दिया है। पीडीए जब जनता चलेगी नहीं एक साथ 90% की, तो इनकी औकात पता चले कहाँ चलेगी। जैसे 90% पीडीए हो गया, अभी 80 था, 90 हो गया। अरे 90% में यार आंकड़ा भी आ रहा है ना उसमें, जो अपमानित है, अपमानित है 5% जो अपमानित है उसमें, वो भी आ रहा है उसमें। हाँ, क्या कह रहे हैं? 27 में लौट रहे, आ रहे फिर 27 में वापसी किसकी दिख रही? कमजोर पड़ रही समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी? मजबूती किसकी दिख रही है? देखिए इस बात का फैसला जनता करेगी और हम माहौल लेकिन बन जाता ना सर, माहौल दिखने लगता है। माहौल तो मीडिया जिसका चाहे बना दे, मीडिया ही माहौल बनाती कि ये जीत रहे हैं, ये हार रहे हैं। और सच ये है कि जनता जिसको चाहेगी बनेगी, लेकिन देश के हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब पूरा देश बदलाव चाहता है। और ये लड़ाई सपा, भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, ये पूंजीवाद और मजदूर और किसान की लड़ाई, ये सीधे सीधे है। पूंजीवादी व्यवस्था। आप रेलवे स्टेशन पे देखते थे, रेलवे स्टेशन पे देखते थे, भट्ठी लगती थी, समोसा बिकता था, पकौड़ी तली जाती थी, पूरी गरीब आदमी अपने घर का खर्च चला रहा था, कोई आग नहीं लग रही थी। सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए 2 रुपए किलो का आलू थोक में खरीद करके हल्दीराम अंकल चिप्स 400 रुपए किलो का बेचने के लिए रेलवे स्टेशन से भट्टियां खत्म कर दी गई। और हल्दीराम आज से बंद किया है जब इनके नेता
उद्योगपतियों से पैसा लेते थे तब नेस और ये जो आपके चिप्स आते थे क्या 2014 के बाद से आ गए देश के अंदर, उससे पहले से आ गए। उनके नेता दलाल नहीं खाते थे तब इनके पेट में दर्द नहीं होता था। आज जब देश के हालात सुधर गए, हालात किसके बिगड़े? कांग्रेस पार्टी के बिगड़े। आज उनके नेता जमीनी स्तर पर तो नेतागिरी कर नहीं पा रहे हैं, वो ऊपर खड़े होकर छुट्टियां मना रहे अपनी नानी दादी क्या। आज देश के अंदर जो समाज के लोगों को सहभागिता की जरूरत है, अपने नेता को जब आज देश के अंदर कोरोना जैसी स्थिति आई तो इनके नेता घर में दुबक के बैठ गए और इस देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में एक नई ऊर्जा का संचार किया, लोगों को दवाइयां तक, राशन तक, दूसरे देशों तक भी पहुंचाने का काम किया था। ये लोग बात करेंगे। देश के हालात बहुत सुधर चुके हैं। देश हमारा जीडीपी के मामले में चौथे नंबर पर पहुंच गया। इनके समय में कहा था ये लोग दोगुने व्यक्ति टाइप के हैं, इनका कुछ स्थिति नहीं है। ये लोग आज हताशा में है। इनके नेता राहुल गांधी जहां जहां जाएंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, बड़ी मजबूत के साथ सरकार बनाएगी। ये इनके कह रहे हैं, इनके नेता जहां जाएंगे, राहुल गांधी जहां जाएंगे, अखिलेश यादव जहां जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हमारी पार्टी मजबूत होगी। और वही पीडीए वाले लोग कह रहे हैं कि पीडीए इस बार आएगी सरकार में। इनके मुखिया, पीडीए के जो मुखिया हैं वो गए थे बिहार में प्रचार करने, तो अपनी रिश्तेदारी निभाने तेजस्वी यादव को बेचारे हरा दिए। अरे वहाँ कहाँ बना पाए? खेसारी का प्रचार का बेचारा, खेसारी भी चुनाव हार गया, खेसारियों को हरा दिया बेचारा चुनाव। तो वो मुखिया है तो 2012 से सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, अपने बाप के दम पे बने थे और जिंदगी में अब नहीं आएंगे। अरे जब आप लोग 47 तक माहौल बना दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि 47 तक हिला नहीं पाएंगे काला टाइट करके, 80 करोड़ जनता भूखों मर रही है। ये कह रहे देश का विकास हुआ? अरे हिंदुत्व उठा देखिए, 80 करोड़ जनता को गल्ला दे रहे हैं, गरीब मजदूर बन गया, कहाँ देश का विकास हुआ? इनकी सरकार में सरकारी नौकरियां बांटी जाती थी फ्री में, अखिलेश की सरकार में सरकारी नौकरियां फ्री में बांटी जाती थी। अरे भैया सुनिएगा, मामला ये है जो कहते हैं कि अखिलेश जी अपने बाप के दम पे बने। मैं कहता हूं कि यहाँ भी अगर योगी जी बने तो मोदी के दम पे बने। 2014 का चुनाव लड़ा जाता है, 325 सीटें आती है, मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाता है। फिर 2000 आता है 17 और चुनाव लड़ा जाता है जब इनका योगी जी का, मोदी जी के नेतृत्व में 325। फिर आता है 2022 और चुनाव लड़ा जाता है योगी जी के नेतृत्व में 240। तो अगर आपका इतना दम था तो 325 कौन? अखिलेश यादव को ना, मोदी जी मजबूत है। मैं दोनों में पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव की योगी जी मजबूत, यूपी की लड़ाई है। मेरी बात सुनिए, यूपी की लड़ाई है। अगर विजन लैंड ऑर्डर देखना, सुनिए, अरे सुन लीजिए पहले, आपके पक्ष की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, अगर विजन देखा जाए, देखिए मैं सच बात कहूंगा, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। बड़े नेता बताइए विजन, देखिए बड़ा नेता होता नहीं है, बड़ा नेता विजन से होता है, विकास से होता है। देखिए विजन जो है, अगर विजन देखने जाएंगे तो माननीय अखिलेश जी यादव का सही था, और लैंड ऑर्डर और देखना जाएंगे तो बहन मायावती जी का अच्छा था। एक भी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए देश में, इस प्रदेश में। 2000 जब 12 तक मुख्यमंत्री थी बहन मायावती जी के राज में क्या हुआ? इनके राज में एक ही चीज हुआ कि हमने जब ये आए तो हमने देखा था, आकलन किया था, साथ तो कुछ आसपास टॉप 10 आतंकवादी थे। 2000 जो इनका 17 से 22 का टर्म था, बहुत अच्छा था। उसमें ये बहुत अच्छे काम कर रहे थे, बहुत। लेकिन जैसे ये 22 से 25 वाले में कमजोर हो गया। ये तो कह रहे हैं कि ये इनकी बातें सुना, योगी जी जो है बनाने वाले मोदी जी हैं। आपको लग रहा है श्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से 1998 से सांसद है और सबसे कम उम्र से युवा सांसद है। 5 बार लगातार गोरखपुर की जनता ने जिताया है और वहां से सांसद है। श्री नरेंद्र मोदी जी 2002 से गुजरात की राजनीति में मुख्यमंत्री बनते हुए 3 बार मुख्यमंत्री गुजरात के बने, 14 में प्रधानमंत्री बने, फिर 19 बने, 24 में बने। उसी तरह योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री 17 में बने, फिर 22 में बने, 27 में भी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता है। ये परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। यहाँ का बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नेता है। माननीय प्रधानमंत्री, सही है कि मोदी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी आई है। इससे पहले क्या अटल जी के नाम पे भाजपा नहीं आई थी? क्या योगी जी के नाम पे भाजपा गोरखपुर में नहीं जीत रही थी? हमारे यहाँ कहीं भी मतभेद नहीं है। मनभेद हो सकते हैं, मतभेद